हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करती है। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे बच्चों। तो हमारा जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। पहला पार्ट है बच्चों CNS, जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS। सेकेंड पार्ट जो रहता है वो है PNS, इसी को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एंड थर्ड पार्ट जो है वो है ANS, जिसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। ये 3 पार्ट बच्चों अच्छे से याद रखना, CNS, PNS एंड ANS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS फॉर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ANS फॉर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है बच्चों, इसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ये दोनों से बनता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो बनते हैं क्रेनियल नर्व से। क्रेनियल नर्व्स बच्चों देखो, जो ब्रेन से अराइज होते हैं, ब्रेन से अराइज होकर हमारे नोज, ये जो हेड में जो आते हैं, आईज में जो आते हैं, वो सभी क्रेनियल नर्व्स रहते हैं, डायरेक्टली जो आते हैं। ठीक है, और देन स्पाइनल नर्व्स जो अराइज होते हैं स्पाइनल कॉर्ड से, जो कि नेक के नीचे से जो स्पाइनल कॉर्ड से सभी नर्व्स स्प्रेड होते हैं और वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उससे बनता है। तो स्पाइनल से जो अराइज होंगे उसको हम क्या कहेंगे? स्पाइनल नर्व्स। ठीक है बच्चों। और थर्ड जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये बनता है बच्चों नर्व्स ऑफ इनवॉलंटरी ऑर्गन्स। इनवॉलंटरी ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं बच्चों की जो हमारे विल के हिसाब से हम उसके एक्शन नहीं कर पाते। जैसे कि हमारा हार्ट है, हार्ट की जो एक्शन होती रहती कंटिन्यूस, ये हमारे विल के हिसाब से नहीं होती है, बराबर है। तो ये ऑटोमेटिक होती है। तो ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इसकी जो नर्व्स है वो उसको कंट्रोल करते हैं। जैसे डाइजेशन है, ओके, बहुत सारे एक्टिविटीज रहते हैं बॉडी के अंदर, तो वो सभी ANS सिस्टम कंट्रोल करती है। नर्वस ये नर्व्स है वो उसको हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये नर्व से बनता है ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम। क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व से बनता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से बनता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो बच्चों इसके बाद देखेंगे हम ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन जो होता है बच्चों, ये मेन कंट्रोलिंग पार्ट रहता है हमारे नर्वस सिस्टम का। मेन कंट्रोलिंग पार्ट, पूरे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने वाला मेन पार्ट जो है ब्रेन है। देन आपको पता होगा कि ये बहुत एक्सट्रीमली मतलब बहुत ही डेलिकेट है एंड हाईली इवॉल्व है। ठीक है, तो आपको पता है ह्यूमन सबसे इवॉल्व क्यों है? क्योंकि उसका ब्रेन ज़्यादा सबसे इवॉल्व है। ठीक है, एक्सट्रीमली डेलिकेट है। अगर डेलिकेट है तो उसको प्रोटेक्शन चाहिए। सो इट इज लोकेटेड इन क्रेनियल कैविटी, जिसको हम स्कल कहते हैं, इसको हम स्कल भी कहते हैं। तो क्रेनियल कैविटी में वो लोकेशन उसका रहता है। देन इट प्रोटेक्ट, देयर इज अ प्रोटेक्टिव लेयर बिटवीन दिस क्रेनियम एंड ब्रेन, दैट इज कॉल्ड एज मेनिंजेस। इसको क्या कहते हैं बच्चों? मेनिंजेस। याद रखना प्रोटेक्टिव लेयर को क्या कहते हैं। ठीक है, तो मेनिंजेस। The cavity is present in the various parts of brain is called as ventricles. बहुत सारी कैविटी, छोटी छोटी कैविटीज प्रेजेंट रहती है, वहां पे वेंट्रिकल्स रहते हैं। ठीक है, तो उसको कैविटीज को ही वेंट्रिकल्स कहते हैं। सॉरी, जो कैविटीज है उसको वेंट्रिकल्स कहते हैं। स्पेस बिटवीन द मेनिंजेस, सॉरी यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, एंड वेंट्रिकल्स are
filled with cerebrospinal fluid. याद रखना बच्चों, cerebrospinal fluid which protect the brain from the shock. अलग अलग हमारे सर को बहुत से जब मार लगती है तो वो जो शॉक ऑब्जर्व करने का काम जो है वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड करता है। तो इसको CSF भी कहा जाता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये सब बातें बच्चों ब्रेन के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन के अलग अलग पार्ट होते हैं जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं बच्चों। देखो ये फोर ब्रेन होता है, ये जो सब इतना जो है फोर ब्रेन है जो जिसमें सेरिब्रम कंसिस्ट करता है फोर ब्रेन। ये मिड ब्रेन है, ये सेरिबेलम है ये पीछे वाला, जिसमें ये पॉन्स है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है। तो ये सभी पार्ट्स हिंड ब्रेन में आ जाते हैं। तो तीन पार्ट याद रखना बच्चों, फोर ब्रेन, देन मिड ब्रेन, देन हिंड ब्रेन। ये तीन पार्ट बहुत जरूरी है। फोर ब्रेन में आता है सेरिब्रम, देन हिंड ब्रेन में आता है पॉन, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड सेरिबेलम, ठीक है। ये तीन पार्ट, सेरिबेलम, पॉन्स, देन मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम। मिड ब्रेन में इस सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन आता है, कंसिस्ट कर देता है। तो ये बात याद रखना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन है, हिंड ब्रेन। सबसे पहले बात करेंगे फोर ब्रेन की, जो कंसिस्ट करता है सेरिब्रम। ओके, देखो इट इज अ लार्ज पार्ट कंसिस्ट सेरिब्रम, लार्ज पार्ट है सेरिब्रम कंसिस्ट करेगा। सेरिब्रम इज अ कंसर्न विथ थिंकिंग एंड मेमोरी, थिंकिंग एंड मेमोरी से वो कंसर्न करता है, रिलेटेड उससे। उसका फंक्शन होता है कंट्रोल द वॉलंटरी मूवमेंट, जो भी मूवमेंट हम हमारे विल से करते हैं उसको वॉलंटरी मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। एंड आल्सो उसको क्या करता है, प्लानिंग करता है, कंसंट्रेशन करता है, डिसीजन मेकिंग भी वही काम करता है, इंटेलिजेंट एक्टिविटीज, मेमोरीज, ये सभी जो पार्ट और ये जो फंक्शन है फोर ब्रेन करता है, जिसमें सेरिब्रम रहता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखते हैं कि मिड ब्रेन जो होता है बच्चों, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया है, इट इज द मिडल पार्ट ऑफ ब्रेन विच गवर्न्स द सम इनवॉलंटरी एक्शन। एक्चुअली ये जो हिंड ब्रेन एंड मिड ब्रेन दोनों मिलकर कुछ इनवॉलंटरी एक्शन जो है वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो जो हिंड ब्रेन रहता है तो ये होगा मिड ब्रेन का काम इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करना। वैसे हिंड ब्रेन क्या करता है, कंसिस्ट करता है, जिसमें सेरिब्रम रहता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा और एक पॉन्स रहते हैं, ठीक है। ये सब मिलकर ये 1 2 3 ये तीन पार्ट जो है वो हिंड ब्रेन के। तो हिंड ब्रेन जो देखो बच्चे यहाँ पे, उसमें सेरिबेलम रहता है जो कि मेंटेन द बॉडी बैलेंस, मेंटेन द बॉडी बैलेंस को मेंटेन करता है। जैसे हम वॉकिंग करते हैं तो स्ट्रेट लाइन में वॉक करना हो तो बॉडी को बैलेंस करना पड़ता है, या फिर साइकिल को राइडिंग करना है, साइकिल राइडिंग करना है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप इसमें लिख सकते हो, जिसमें हम कंट्रोल मतलब हमारे बॉडी को उसका बैलेंस मेंटेन करते हैं, ठीक है। देन मेडुला कंसिस्ट इनवॉलंटरी एक्शंस, इसमें जो है इनवॉलंटरी एक्शंस जो होते हैं ये भी करता है और ये मिड ब्रेन भी करता है। जैसे कि हार्ट बीटिंग है, ब्लड प्रेशर है, सलाइवेशन है, स्नीजिंग है, कफिंग है, बहुत सारी जो इनवॉलंटरी एक्शंस है वो सभी कंट्रोल करता है हमारा ये मिड ब्रेन, ठीक है बच्चों। तो याद रखना है फोर ब्रेन के बारे में, जो थिंकिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस, मेकिंग, प्लानिंग के लिए, मेकिंग डिसीजन, ये सब काम करता है सेरिब्रम। मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन इनवॉलंटरी एक्शन कंट्रोल कर लेता है, जिसमें जो सेरिबेलम है, याद रखना सेरिबेलम बॉडी बैलेंस मेंटेन करता है, ठीक है। और जो मेडुला है वो इनवॉलंटरी एक्शंस कंट्रोल करता है। तो ये सब बातें हमें याद रखनी है ब्रेन के बारे में। और इसके बाद देखते हैं कि जो कुछ स्पॉट रहते हैं, कुछ पार्ट्स रहते हैं ब्रेन के, वो अलग अलग स्मेल, ये सेंसर जो सेंस है वो हमें करवाता है। चलो उसके बारे में देखते हैं। एरियाज ऑफ द ब्रेन रहते हैं जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। ये देखो यहाँ पर जो रहता है वो स्पीच एरिया रहता है, यहाँ सामने थॉट एरिया रहता है, मिडल में मूवमेंट एरिया, ये साइड में टच एरिया, एक कान के जो नजदीक जो एरिया रहता है वो हियरिंग एरिया, और पीछे जो रहता है हमारा
विजन एरिया रहते हैं। तो ये ऐसे अलग अलग एरियाज रहते हैं जो कि रिसेप्टर ने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की वो सब ब्रेन में स्टोर की जाती है, वहाँ पे इंटरप्रेशन होता है। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों, फोर ब्रेन हैज द रीजन विच रिसीव्स द सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम द वेरियस रिसेप्टर। फोर ब्रेन में सभी रिसेप्टर, अलग अलग रिसेप्टर जो कि हमने पहले देखे थे, है कि नहीं, गस्टेटरी, ऑल्फैक्टरी, ऑडिटरी। ठीक है, ये जो रिसेप्टर्स रहते हैं, फोटो रिसेप्टर, ये सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं हियरिंग, स्मेल, साइट और थिंकिंग की। जैसे कि हियरिंग का जो सुनते हैं, स्मेल जो कि ऑल्फैक्टरी ये करते हैं, हियरिंग का ऑडिटरी रिसेप्टर रहते हैं, स्मेलिंग के लिए ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर रहते हैं, साइट के लिए फोटो रिसेप्टर रहते हैं, टेस्ट के लिए गस्टेटरी रिसेप्टर रहते हैं। तो these are the separate areas, there are separate area where the sensory information is interpreted, जो कि मैंने अलग अलग एरियाज आपको दिखे, वहाँ पे जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है उसको इंटरप्रेट किया जाता है एंड स्टोर इन द ब्रेन में स्टोर किया जाता है। एंड बेस्ड ऑन दिस द वॉलंटरी मूवमेंट टेक प्लेस, और मोटर न्यूरॉन फिर वहाँ मतलब हम जो देखते हैं वो सब स्टोर रहता है, इंटरप्रेट हुए ब्रेन में हो जाता है। तो उसी के हिसाब से हम फिर हमारी वॉलंटरी मूवमेंट करते हैं, फिर उस पर सोचते हैं, सोचने के बाद हम वॉलंटरी मूवमेंट करते हैं, फिर क्या करना है क्या नहीं करना ये सोच के हम हमारा एक्शन करते हैं, उसको वॉलंटरी मूवमेंट कहते हैं। हमारे विल से जो ये होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये ह्यूमन ब्रेन